देखिए अभी हम आपको संस्कृत के नीति श्लोक का पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लेते हैं तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि आखिर इस पाठ से वह कौन सा प्रश्न है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि हम आपको आसान शब्दों में इस पाठ का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बता सके। तो अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं ताकि आगे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में और आसानी हो। यहां पर जो देख रहे हैं बैठे हुए ये धृतराष्ट्र है। कौन है? धृतराष्ट्र। और साइड में जो बैठे हुए हैं यह विदुर है। कौन है? विदुर। विदुर युद्ध के समय में, महाभारत का युद्ध एक तरह से हो रहा है या होने वाला है। महाभारत के युद्ध के समय विदुर जी बारी बारी से धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र कौरव के एक तरह से पिता थे। इनको यह समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर हम क्या करें, विचलित हो रहे थे। तो बारी बारी से धृतराष्ट्र नीति के माध्यम से बता रहे थे कि राजा का क्या कर्तव्य होता है, किस तरह से क्या करना चाहिए। तो यहीं पर ऑब्जेक्टिव आता है, धृतराष्ट्र को कौन समझा रहे थे? कहिएगा विदुर। विदुर किसे समझा रहे थे, किनको समझा रहे थे? कहिएगा धृतराष्ट्र को। विदुर के जो यह समझाया हुआ चरण है इसी को नीति श्लोक का पाठ में लिखा गया है और कुल इसमें 10 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक। इसी श्लोक पर आधारित अब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? देखिए विदुर, धृतराष्ट्र, इनका वर्णन महाभारत में है। किसमें है? महाभारत में। इसलिए आप से जब भी यह प्रश्न पूछा जाए विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है, समझ लीजिएगा कि यह अंश है महाभारत का। किसका? महाभारत का, क्योंकि महाभारत में ही विदुर के नीति का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? कहेगा महाभारत का। महाभारत का रचना किसने किया है? महर्षि वेद व्यास ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। फिर आगे है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक का पाठ जिसमें विदुर की नीतियों का वर्णन है, यह किस ग्रंथ से संकलित है? इसे 3 साल पूछा गया है, 2018 में, 2020 में और 2022 में। यह जो नीति श्लोक का पाठ है ना, यह किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। विदुर नीति, शुक्र नीति, नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण। तो विदुर नीति से लिया गया है। किस नीति से? विदुर नीति। विदुर नीति किसका अंश है? महाभारत का अंश है। अब आगे है धर्म की रक्षा किससे होती है? विदुर के द्वारा बताया गया है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। अर्थात सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। यहां पर पूछा गया धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। फिर आगे है परपिंड किस लिए होता है? परपिंड, यह संस्कार पाठ का इसमें गलती से आ गया है। परपिंड पाप के लिए होता है। किसके लिए होता है? पाप के लिए। जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं ना, तो उनका पाप दोष या सब खत्म हो सके, इसलिए परपिंड पूजा जाता है जो अरबा चावल का होता है। फिर आगे है बिना बुलाए कौन आते हैं? बिना बुलाए कौन आते हैं? विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए कह रहे थे अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़ता नरधमा। अर्थात मूर्ख और निकृष्ट मनुष्य जो होता है वह बिना बुलाए आ जाते हैं और बिना पूछे बोलने लगते हैं तथा अविश्वासियों पर विश्वास करने लगते हैं। अर्थात यह विदुर जी कह रहे थे बिना बुलाए मूर्ख आते हैं। कौन आते हैं? मूर्ख। बिना बुलाए कौन आते हैं? मूर्ख। फिर आगे है
महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? पता है, महाराज धृतराष्ट्र बारी बारी से प्रश्न कर रहे थे और विदुर जी उसका उत्तर बहुत आसान शब्दों में दे रहे थे। तो यहाँ प्रश्न है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे? कहेगा विदुर। कौन? विदुर। विदुर क्या थे? मंत्री थे, इसलिए यहां पर है विदुर, मंत्री विदुर। फिर आगे प्रश्न है, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अनाहुता परविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वासते विश्वसति मोटचता नरधम। यह अपृष्टो बहुभाषते शब्द जो है नीति श्लोका पाठ का उक्ति है। किसका? नीति श्लोका पाठ का। फिर आगे प्रश्न है, परम तृप्ति देने वाला क्या है? परम तृप्ति देने वाला क्या है? परम तृप्ति देने वाला क्या है? इसका उत्तर विद्या होगा। क्या होगा? विद्या। परम तृप्ति देने वाला कौन है? यदि आप पूछे कहिएगा विद्या। फिर आगे प्रश्न है, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? क्षमा, धर्म, अहिंसा, मंगलम। ऑप्शन के अनुकूल होगा क्षमा। क्या होगा? क्षमा। कहिएगा कैसे? क्षमे का शांति रोत्तम, क्षमे का शांति रोत्तम, अर्थात शांति का सर्वोत्कृष्ट रूप क्षमा है। क्षमा से शांति की प्राप्ति होती है, इसलिए ए नंबर होगा। फिर आगे है, सुलभ कौन है? सुलभ कौन है? आप पढ़ेंगे, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना। सततम प्रियवादिना, सततम प्रियवादिना व्यक्ति जो है सुलभ है, यानी कि आपको कई जगह पर मिल जाएंगे, या फिर वे व्यक्ति काफी सम्मानजनक होते हैं। फिर आगे है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोष को त्याग देना चाहिए? 60 दोषा पुरुषों ने हतव्या भूति मिच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यहाँ पर विदुर जी के द्वारा बताया गया है, मनुष्य को नाश की ओर ले जाने का 6 दोष है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ यह सब है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोष त्याग देना चाहिए? यदि यह पूछे कहेगा 6, क्योंकि अभी बोले ना 60 दोषा पुरुषों ने हतव्या भूति मिच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अर्थात यह उन्नति चाहने वाले पुरुष को 6 दोष जो होता है मनुष्य में, उसे त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। विनय किसका नाश करती है? विनय किसका नाश करती है? विनय अकीर्ति की नाश करती है। किसकी? अकीर्ति। यदि आप में विनम्रता है तो अकीर्ति खुद नष्ट हो जाएगा। फिर आगे है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग जो होते हैं वह सुलभ होते हैं। क्या होते हैं? सुलभ, अर्थात सभी जगह वे मान सम्मान पाते हैं। फिर आगे है, अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ का नाश जो है पराक्रम से होता है। अनर्थ का नाश किससे होता है? पराक्रम से। फिर आगे प्रश्न है, रूप की रक्षा किससे होती है? पता है, विदुर जी कह रहे थे, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्ज्या रक्षते रूपम कुलम विरितेन रक्षते। अर्थात रूप के बारे में कहा गया है कि श्रृंगार और प्रसाधन अर्थात मिर्जिया से रूप की रक्षा होती है। किससे होती है? मिर्जिया से। मिर्जिया किसे कहा जाता है? श्रृंगार प्रसाधन को कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि रूप की रक्षा किससे होती है, कहेगा मिर्जिया से। मिर्जिया का अर्थ होता है श्रृंगार प्रसाधन। फिर आगे देखिए, यह प्रश्न 3 बार पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण है। नरक के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? नरक के 3 द्वार है। नरक के कितने द्वार है? 3। कौन सा? काम, क्रोध, लोभ। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हुए कह रहे थे, त्रिविधम नरके सदम द्वारम नासन मात्मना काम क्रोधस्ता लोभस अस्मादत त्रियम तज्जेत। अर्थात मनुष्य को नर की
और ले जाने का 3 द्वार है। कौन कौन सा? काम, क्रोध, लोभ। अतः हमें नरक से बचने के लिए इन तीनों द्वार को छोड़ देना चाहिए। नरक के कितने द्वार है 3। कौन कौन सा? काम, क्रोध और लोभ। फिर आगे है, निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। काम तो है ही, लोभ भी है, क्रोध भी है, लेकिन पुण्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। क्षमा किसका नाश करती है? क्षमा किसका नाश करती है? क्षमा क्रोध का नाश करती है। क्षमा किसका नाश करती है? क्रोध का। फिर आगे है, रूपम रक्षते, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। अभी बताए थे, सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते रूपम, विद्या सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मिर्जिया रक्षते रूपम कुलम। मिर्जिया रक्षते रूपम कुलम, मिर्जिया होगा। तो यदि आपसे पूछे रूपम देश रक्षते, तो कहेगा मिर्जिया रक्षते। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।